नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे कोरोना के इस टाइम में। और आज मैं फिर से आपके लिए दोस्तों लेके आया हूं वही योजनाओं की सीरीज जो अपन पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से। और कंटिन्यू अपने को ये जो सीरीज है कंटिन्यू करनी है लगभग अपने 15-20 दिनों। और इस सीरीज के अंदर दोस्तों अपन क्या करेंगे कि सभी योजनाएं, कुछ बच्चों ने आज मुझसे पूछा कि सर इतनी योजनाएं पढ़ने की जरूरत है क्या, सारी योजनाएं पढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा सर। तो भाई देखो, सारी योजनाएं पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन 5 सही हो जाएंगे हर पेपर में। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हर पेपर में 5 स्कीम पूछी ही जाती है। नमस्कार, गुड इवनिंग प्रतिभा जी, पूजा जी, गुड इवनिंग। तो तुम सबको क्या करना है, ये जो योजनाओं की जो सीरीज हुई है इसको कंटिन्यू रखना है। और आज आपको स्वास्थ्य की सभी योजनाएं कंप्लीट होते ही मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बताते रहें कि आपको प्रॉपर आवाज आ रही है, कमेंट करके बताएं ताकि फिर अपन आगे चल के क्लास स्टार्ट कर सकें। राधे राधे। आज नमस्ते, ये आपकी दोनों फ्रेंड आ गई, चलो बढ़िया। राम राम भाई, राम राम। फूलचंद नमस्कार नमस्कार। तो काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप टी शर्ट में आते हो। मैं ठीक है भाई, ठंड बढ़ गई है अब। तो लोग कहते हैं हमारे आने से गर्मियाँ बढ़ जाएंगी, गर्मियों का पता नहीं सर। अरे सर कतई फॉर्मल लग रहे हो, पहचान में नहीं आ रहे, मैं दूसरी क्लास में तो नहीं आ गई। शिका तुम स्वाद ले रहे हो है? पढ़ाई के भी, चलो ठीक है, तुम इस चीज़ से खुशी हुई, कोई बात नहीं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास। फॉर्मल तो रहना पड़ता है। फौजी साहब पहले बन लेने दो, आपकी अगर दुआएं रही तो जरूर बनेंगे। हाँ भाई, तो अपन जो ये योजना, मैं जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों ये जो अपना चैनल है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी चैनल, इसके ऊपर अपन कंटिन्यू कंटिन्यू फ्री के अंदर अपन सारी की सारी योजनाएं कर रहे हैं। तो आप डेली जुड़े, पढ़ते रहिए। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ। इंटरव्यू कॉल अब नए चेयरमैन साहब आए हैं तो कब बुलाते हैं तब जाएंगे। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं मुझसे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, सोशोलॉजी, तो आप रेफरल कोड कपिल 07 का उपयोग करो और दोस्तों वहां आके अच्छे से पढ़ाई करो। वहां डेली अपनी 9 बजे क्लास होती है, 9 PM। यहाँ आपकी हमेशा 7 PM आपकी क्लास होगी, फ्री क्लास। और इससे संबंधित क्वेश्चन हम हमेशा सुबह 9 बजे करते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ये क्लास भी फ्री में होती है। तो जिन बच्चों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया उनको मैं कह देता हूं कि जल्दी से जल्दी आप क्या करो, ऐप डाउनलोड कर लो भाई। और तो क्या करोगे तुम, ठीक है। और उसके बाद में आराम से फ्री की क्लास लो। और अगर आपको सही लगे तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। और ये मेरा मोबाइल नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन जो है, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्राइसेस हाइक होने वाली है। तो अगर जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8400 रुपए का है। लेकिन कपिल 07 कोड उपयोग करने के बाद में 7560 रुपए का होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों वो कितने का है, 7000 का, ये 6300 रुपए में मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लगभग 20 अक्टूबर को महंगा हो जाएगा। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन अक्टूबर तक आपका, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में महंगा हो जाएगा। यही सब्सक्रिप्शन फिर आपको 13-14 हजार तक मिलेगा, क्योंकि एमपीपीसीएस के सब्सक्रिप्शन महंगे हो रहे हैं, प्राइसेस हाइक हो रही हैं। जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लो और जल्द से जल्द आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलें उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि अपनी ये जो सीरीज चल रही है, ये योजनाओं की सीरीज है। इसमें सबसे पहले हम फ्लैगशिप योजनाएं कर चुके हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। अपन ने 19 योजनाएं पढ़ी थी। फिर बाह्य सहायता से चलने वाली अपन ने 15 योजना भी पढ़ ली है। चैनल पे जाके आराम से आप देख सकते हो, वीडियो बने हुए हैं, 2 पार्ट है इसके, इसके भी 2 पार्ट है। शिक्षा से संबंधित अपन ने लगभग दोस्तों 20 योजनाएं पढ़ी थी, जिसके 3 पार्ट है। स्वास्थ्य से संबंधित भी अपन 20 ही योजनाएं पढ़ रहे हैं, उसके भी 3 पार्ट है, पार्ट 3 है। इन सब की पीडीएफ मिल चुकी है। जिसको नहीं मिली है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसको पीडीएफ दे दी जाएगी। आगे वाली पीडीएफ आज शाम को डाल दी जाएगी। तो कृपया करके योजनाएं कवर कर लो शाम को खाना खाते खाते आराम से। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। जो भी आए हैं कृपया करके लाइक कर दो। तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें पता ही है, लाइक तो बनता है। और जो डिसलाइक के लिए हैं वो डिसलाइक कर दो, ओके।
सर लगता है अब तो एसीएफ की भी डेट आ जाएगी। हाँ जी, डेट जरूर आ जाएगी। रिचा जी गुड इवनिंग। तो जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट करो। तो आज अपन इस टॉपिक को खत्म खत्म करते हैं, जो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है उसके बारे में। अपन ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब अपन आगे चलते हैं। और अपन ने जो ये जनता क्लिनिक, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन ने चिकित्सा से शिक्षा से संबंधित चीजें भी पढ़ ली है पुराने वीडियोज में। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों अपन ने निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आशा सहयोगिनी, जननी एक्सप्रेस, 108 टोल फ्री नंबर एम्बुलेंस, ये सब चीजें अपन अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन दोस्तों आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बस आप सबसे यही है कि कंटिन्यू क्लास लेते रहो। आते ही कर दिया लाइक, चलो बढ़िया है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। 7 स्कीम पढ़ेंगे। छोटा सा आपका ये वीडियो होगा, आराम से देख लो और उसके बाद में कंटिन्यूसली पीडीएफ डाल दूंगा। कल आपकी जो क्लास होगी वो शाम को 5 बजे होगी एमसीक्यू की, और शिक्षा से संबंधित की पीडीएफ डाली हुई है। शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल आयुष मिशन की। याद रखना भाई, नेशनल आयुष मिशन क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है। तो राष्ट्रीय, विजेता जी नमस्कार, रीट की भी आ गई। हाँ जी, तो जो नेशनल आयुष मिशन है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। और आयुष के नाम से आप देखिए, ये जो मिशन है आयुर्वेदा को, योगा को, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, कुछ पता चल रहा है। इसका मतलब है दोस्तों आपकी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नेशनल आयुष मिशन स्टार्ट किया गया है केंद्र सरकार द्वारा 2014 में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी बुगालिया सर फर्स्ट टाइम, आओ भाई पधारो। अभी पहला है तो कंटिन्यू लेते रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। तो और बुगालिया जी आराम से पढ़ो। मोनिका चौधरी नमस्कार। तो नेशनल आयुष मिशन जो है आपकी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ आयुर्वेद को, योगा पद्धति को, यूनानी को, सिद्धा को, होम्योपैथिक को, इन सब को बढ़ावा देने के लिए तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, जो ये एक्रोनिम बनाया हुआ है AYUSH, इससे आयुष मिशन बनता है। तो ये पांचों के नाम याद रखने। भारत सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से आपका जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसके साथ साथ, पंकज जी राम राम, उसके साथ साथ आपकी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्यरत रहे। इसलिए दोस्तों क्या क्या किया जा रहा है, उन्नत शैक्षणिक संस्थाएं खोली जा रही है, आयुष अस्पताल तथा औषधालयों में वृद्धि की जा रही है, कच्चे माल में वृद्धि की जा रही है, जो औषधीय पादप जो है आपके औषधियां जो होती हैं उनकी खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। औषधीय पादप जो है, औषधियां हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए राजस्थान में राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी भी बना दी गई है। 2015 से क्या बना दी, राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी का भी गठन कर दिया गया है। तो याद रखना नेशनल आयुष मिशन जो है वो क्या है आपका 2014 से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। कितनी, 5 प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां। कौन कौन सी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। राम राम भाई, यू भी मैं ही कराऊं और तो कौन कराऊं। ठीक है, क्लियर। पहली स्कीम आज की क्लियर। चलो बढ़िया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, वो बात अलग हुई। रामदेव बाबा को जो योग है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। योग के अंदर दोस्तों 8 चरण होते हैं। तो वो बहुत 8 चरणों के अंदर से बाबा जो करते हैं वो आसन और प्राणायाम करते हैं। उसके बाद में यम होता है, नियम होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर दोस्तों प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बाबा जी है वो क्या है, कमर्शियल हैं। तो बाबा जी क्या करते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा आसन और प्राणायाम। यम का मतलब, यम के अंदर भी 5 चीज आती है, ब्रह्मचर्य का पालन, चलो वो तो ठीक है, बाबा जी कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अपरिग्रह की अवधारणा। अपरिग्रह की अवधारणा का मतलब क्या होता है कि धन का ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो बाबा जी सबसे पहले इसका वॉयलेशन कर रहे हैं। तो बाबा जी की आप छोड़ो बात, नेशनल आयुष मिशन की बात करो आप। पहला क्लियर, फिर आगे चलते हैं। शाबाश विजेता, शाबाश, नमस्कार भाई सर्वेश। आते सभी लाइक कर दो। याद रखना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजस्थान के अंदर दोस्तों कितने जनता क्लिनिक खोले जाएंगे 2 चरणों में? जल्दी से आंसर दो। राजस्थान में कितने जनता क्लिनिक खोले जाएंगे? क्वेश्चन आएगा सीधा आगे चलने से पहले। ठीक है, बाबा जी वाली बात को छोड़ो आप।
अब दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है? तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना दोस्तों माता तथा बच्चे दोनों का स्वस्थ विकास हो, दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, इसलिए दोस्तों 12 सितंबर 2011 से, मतलब 2011 से आपके यहाँ स्टार्ट की गई थी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। आकांक्षा गलत आंसर। जनता क्लिनिक कितने खोले जाएंगे टोटल? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपका शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशु को निशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। याद रखना ये चीज, जो आपकी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, बहुत बढ़िया, विजेंद्र जी ने सही बताया। जयपुर में 12, जोधपुर में 3, टोटल 15। मेगा गलत आंसर, 7 नहीं है बेटा जी। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 से स्टार्ट हुई। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाके दोस्तों गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु को निशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्या क्या निशुल्क होगा दोस्तों? दवा, जांच, भोजन, रक्त सुविधा, परिवहन, उपभोग वस्तुएं, ये 6 चीजें इसके अंदर क्या होती है? निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। दवाइयां, जांच, दवा और जांच तो अपने यहाँ वैसे भी मुफ्त है। उसके साथ साथ भोजन, जो अगर वो उस समय अगर वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो वहां उनके भोजन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। रक्त सुविधा, ब्लड की, ट्रांसपोर्टेशन की, और उपभोग वस्तुएं, डिस्चार्ज होने के बाद में भी अगर उन्हें कुछ खाद्य वस्तुएं चाहिए तो वो उपभोग वस्तुएं भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो याद रखना राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 से स्टार्ट है और दोस्तों इसके तहत नवजात बच्चे तथा महिला को, ठीक है, निशुल्क दवा तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्कार भाई लोकेश, राम 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 राम। तो बताओ किस चीज को, किस किस को क्लियर हुआ? जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब मैं आपको कुछ ऐसा करंट अफेयर भी बता रहा हूं जो कभी कभी आ जाता है। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं गुरुजी कितना करंट पढ़े हैं, कितना करंट पढ़े? करंट का मतलब ये कि सर हम कितना पढ़ के उसे कवर करें। तो भाई साहब आपके राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के बाद का मैं आपको कुछ ऐसा करंट भी बताऊंगा जो करंट अफेयर तो है लेकिन पुराना है, 2018 का, 2018, 17 का, 19 का, लेकिन अभी भी वो एग्जाम में आता है। तो वो करंट नहीं है, वो लैंडमार्क्स हैं। वो दोस्तों एक तरीके से माना जाए तो उपलब्धि है। तो उपलब्धियां पूछी जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं गुरुजी करंट तो बहुत पुरानो पूछो, आरपीएससी के चावे है यहाँ 2018 वो करंट पूछे। भाई वो करंट को नहीं है, भाई इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपन याद रखना है राजस्थान में पहला बोन बैंक कहाँ बना है? राजस्थान में पहला दोस्तों बोन बैंक कहाँ बना है? हड्डी बैंक कहाँ बना है? मतलब आप अपनी हड्डियों को दान कर सकते हैं और अगर किसी दूसरे को जरूरत होती है तो वहां पे उसका बोन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका बोन बैंक कहाँ बना है? कोटा में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ बना है? कोटा में बना है। याद रखना दोस्तों, क्लियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, राजीव गांधी करियर पोर्टल, राजीव गांधी करियर पोर्टल किसकी सहायता से डेवलप किया गया है? पुराने क्वेश्चन पूछ रहा हूं साथ साथ में, पुराने जो नए टाबर हैं। राजस्थान राजीव गांधी करियर पोर्टल, पुराना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पता तो चले पुराना कितना याद है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलता हूं। तो फर्स्ट बोन बैंक दोस्तों कोटा में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नवजात बच्चों को माताओं का दुग्ध उपलब्ध होता रहे, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी अपना 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये पुराना करंट अफेयर है, फिर भी याद रखना। कभी आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी करते हुए आपको कुछ लिखना पड़े कि राजस्थान में और क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हेल्थ के लिए, तो वहां आप डाल सकते हो कि बच्चे के लिए माता का दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके विकास के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7। बहुत बढ़िया आकांक्षा और विजेंद्र जी ने बताया, फौजी साहब ने यूनिसेफ के द्वारा, किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से 9 से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, ये क्वेश्चन आएंगे सीधे एग्जाम में, फिर बेटर होगे वहां पे। हाँ तो इसको कवर कर लेना भाई। 9 से 12 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जीवन में आगे उनको क्या करना है, करियर के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया यूनिसेफ की सहायता से 2019 में। आज तो ब्लैक से व्हाइट तो नहीं है, ये ऐसे डाल लिया यार, इसमें क्या है।
बच्चे बोले थे गुरुजी सारे दिन टी शर्ट में दिखते हो, तो भाई मैंने पहले ही कहा था अपना चैनल है, तो अपना चैनल है तो अपन पहन सकते हैं। कईयों ने कहा नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो मैंने फिर बाद में कोई बात नहीं, ठीक है। तो जयपुर के बाद दोस्तों बीकानेर जो हॉस्पिटल है उसमें भी सफल बोन मेरो जो है आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो चुका है। ये भी पुराना करंट अफेयर है, पर याद रखना जयपुर के बाद अब बीकानेर में भी सफल बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों एम्स की तरह ही आयुर्वेद के लिए भी ऑल इंडिया मेडिकल जो आपके आयुर्वेद इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ खोला गया है? उदयपुर में स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। एसीएफ वाले बच्चों को बता देता हूं आपके लिए बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अनअकैडमी करवा रहा है केवल 7,500 के सब्सक्रिप्शन में। तुम तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो भले ही। कपिल 07 कोड उपयोग करो और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ओके। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कि वोटिंग से शराबबंदी कहां कहां हुई है। वोटिंग से राजस्थान में कई बार पूछा जाता है, राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है दोस्तों जिसके अंदर वोटिंग से शराबबंदी की गई है? काम तो देखो गलत ही है, शराबबंदी नहीं, मतलब शराबबंदी तो सही है, आप किसी के लिए सही है, किसी वर्ग के लिए गलत है, तो लेकिन मेरी क्लास में मतलब किसी भी तरीके से नाम आ ही जाता है। मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी क्लास, सर केमिस्ट्री कब आएगा? दिलकुश भाई जल्द बताता हूँ। मेरे को बच्चे बोलते हैं सर आपकी क्लास में नाम क्यों आ जाता है? अब देखो मैं जानबूझ के नहीं लाता हूँ कि मैं कहीं से ढूंढ के लाया हूँ शराबबंदी का मुद्दा, मैं कहीं से भी पढ़ाता हूँ तो ये मतलब पीछे पीछे चलता है, ठीक है। तो वोटिंग से शराबबंदी जो दोस्तों अब तक अपनी 3 पंचायतों में हो चुकी है। वोटिंग से शराबबंदी 3 पंचायतों में हो चुकी है। इन पंचायतों की तरफ अपने को नहीं जाना है, अपने को कौन सा घूम के आना है। फिर भी याद रखो क्वेश्चन क्या है कि पहली पंचायत कौन सी थी? काचबली पंचायत थी राजसमंद की, वहां से वोटिंग से शराबबंदी हुई थी, ठीक है। काचबली पंचायत थी राजसमंद की, वहां पे हुई। फिर दोस्तों सेकंड जो है वो जयपुर की राजोदा है। जयपुर की कौन सी पंचायत है? राजोदा पंचायत। थर्ड जो है वो फिर मंडावर की राजसमंद, ठीक है। मंडावर कौन सा? राजसमंद का, तो राजसमंद की मंडावर ग्राम पंचायत। धन्यवाद कप्तान जी, धन्यवाद। तो ये शराबबंदी काम तो अब अपने हिसाब से तो क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन वोटिंग से शराबबंदी वाला है जो काचबली, राजोदा, मंडावर, 3 ग्राम पंचायत जो है जो क्या हो चुकी है दोस्तों आपकी वोटिंग से, वहां पे शराब का ठेका नहीं है भाई। तो वहां पे ऊपर मतलब आपको वहां से जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा कि यहाँ एकदम चिल्ड ठंडी वो मिलती है, क्या मिलता है, वैसा कुछ नहीं होगा। एकदम साफ सही गांव होगा, आप आराम से विजिट कर सकते हैं। चुनाव भी अच्छे से होंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रखना ही। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर कौन थे जो शराबबंदी के लिए आंदोलन करते हुए राजस्थान के काम आ गए? कोई बता सकता है? पूर्व विधायक थे। चलो आगे चलते हैं। तो काचबली, राजोदा, मंडावर, काचबली याद रखना ये पहली पंचायत थी। उसके बाद में दोस्तों सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथिक की स्थापना कहाँ की जाएगी? घोषणा हुई है, होगी कहाँ? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथिक की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर के प्रतापनगर में। जयपुर, चूरू में कब होगी शराबबंदी? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है चूरू में। हम लोग, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। लॉकडाउन में देखा नहीं तुम लोगों ने? मेरे को तो लगता है इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल देना चाहिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम में। कभी कभी मुझे लगता है जिस तरीके से कोरोना के अंदर आवश्यक वस्तुओं में मेडिसिन जरूरी थी, उसी तरीके से लोगों के लिए ये भी आवश्यक था। गलत चीज थोड़ी है, ठीक है, लेकिन भाई लिमिट में होनी चाहिए। ये चीजें जो है समाज के द्वारा स्वीकार्य है, लेकिन हर चीज की एक वो क्या होता है कि थोड़ी मर्यादा होती है, तो मर्यादा के साथ। तो चूरू में नहीं करवानी है अपने को, ठीक है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथिक कहाँ है भाई? प्रतापनगर जयपुर में है, प्रतापनगर जयपुर में है, ठीक है। याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन और याद करवाता हूं तुमको। देखो याद करो, यहां से राजस्थान का प्रथम कोचिंग हब कहां बनेगा? राजस्थान का प्रथम कोचिंग हब कहां डेवलप किया जा रहा है? मतलब ये लालकोटी से फिर रिद्धि सिद्धि पे आ गई कोचिंग। अब रिद्धि सिद्धि से कहां जाएगी भाई? तो रिद्धि सिद्धि से ये कोचिंग कहां जाएंगी? अब प्रतापनगर जयपुर में जाएंगी ये कोचिंग, ठीक है। तो राजस्थान का पहला कोचिंग,
अब दोस्तों साथ साथ में एक चीज और क्वेश्चन याद करवाता हूं तुम लोगों को। राजस्थान में सिटी पार्क कहां बन रहा है, याद करो इसको भी। सेंट्रल पार्क तो सबको पता है, रामबाग सर्किल के पास में है, लेकिन राजस्थान में सिटी पार्क बन रहा है बहुत बड़ा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वीटी रोड, वीर तेजा रोड, जिसका पहले नाम चेंज हुआ था, मुद्दा बनाता ये वीटी रोड मेरे पास ही। चलो आंसर देके बताओ, सिटी पार्क कहां डेवलप किया जा रहा है। अरे भाई जवाब भी दो, सभी टापर आए हैं, सबसे पहले लाइक कर दो भाई। तुम यहाँ 35 30 बच्चे आ जाते हो, लाइक करते नहीं हो, क्या बात है। कोई डिसलाइक वाला है वो भी कर दो। 2000 ने ड्यूटी लगा रखी है कि हम तो डिसलाइक के लिए आते हैं। मगर यार जनता बतेरी थी, वो केवल और केवल उसी काम के लिए आते हैं। तो जल्दी बताओ। मानसरोवर, हाँ गुरुचरण छाबड़ा जी विजेता ने सही बताया। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है सिटी पार्क कहां बना रहा है, मानसरोवर पे बन रहा है। बहुत अच्छा सिटी पार्क बन रहा है। कभी किसी को पता हो तो वहां पे तिब्बत मार्केट वाला वो मेला लगता है, वो बात अलग है कि वहां तिब्बत से नहीं आते लोग, नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं, अपने नाम हो जाता है, लोग घूमने जाते हैं वहां पे। तो मानसरोवर में हो रहा है आपका क्या, वीटी रोड के ऊपर सिटी पार्क, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रदेश में दोस्तों नीमराणा के कालेरा में, नीमराणा के पास एक जगह है, अलवर हो उसका नाम नहीं है, कैसे हो सकता है। तो दोस्तों प्रदेश के अंदर नीमराणा का कालेरा है, वहां पे मेडिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, मेडिकल पार्क। अब कई बोलेंगे गुरुजी मेडिकल पार्क क्या होगा। भाई मेडिकल पार्क का मतलब ये है कि वहां क्या होगा, मेडिकल जो मेडिसिन से संबंधित जितनी भी कंपनी है वहां पे अपना क्या खोल सकते हैं दोस्तों, अपना औद्योगिक क्षेत्र, अपना प्लांट लगा सकते हैं। और सरकार वहां पे एक क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो आपकी मेडिसिन से संबंधित कंपनी है उनके प्लांट को प्रमोट करेगी, तो वो मेडिकल पार्क बन जाएगा। हाँ तो लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया भाई, मेडिकल पार्क याद हो जाएगा। ये छोटे छोटे डाटा बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन आएंगे ये। राम सिंहपुरा जयपुर में गांव है जिसे स्मोकलेस घोषित कर दिया गया है, स्मोक फ्री घोषित कर दिया गया है, स्मोक फ्री घोषित कर दिया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे चूल्हे पे कोई खाना नहीं पका रहा है, हर घर तक क्या पहुंच गया है दोस्तों, आपके यहाँ रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। तो स्मोकलेस या स्मोक फ्री घोषित कर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है राम सिंहपुरा वाला। तो देखो कई चीजें याद रखनी है। वोटिंग की पहली पंचायत काचबली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कहाँ खुल रहा है, प्रतापनगर। नीमराणा के कालेरा में मेडिकल पार्क खुल रहा है। राम सिंहपुरा के अंदर दोस्तों स्मोक फ्री घोषित कर दिया गया। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों को, बताता है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है भाई। सिरेमिक जोन के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, पुराने वीडियोस अगर किसी ने देखा है। भावेश जी नमस्कार नमस्कार। सिरेमिक जोन, नहीं सोनल गलत जा रहे हो आप। सिरेमिक जोन कहां विकसित किया जा रहा है, करो याद, किसी को याद आ रहा है तो। अरे डेली क्लास ले लिया करो, इतना गजब करंट अफेयर और सारी की सारी योजनाएं करवा दूंगा 1 महीने में। जीवन भर गुणगान करोगे। आने वाले टाइम में अगले साल वैकेंसियां वैकेंसियां, फिर बाद में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो अलवर के घिलोट में, कहां पे दोस्तों, अलवर के घिलोट को किसके रूप में विकसित किया जा रहा है, सेरेमिक जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, कोरियन पार्क कहां स्थापित है, वो भी कहां है, घिलोट में। तो ऐसे देखो इंटरलिंक कर करके पढ़ेंगे, कई चीजें याद करनी पड़ती है एक साथ। हाँ अब दोस्तों आगे चलते हैं, इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने तो फिर और आगे चलते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि सरकार ने एक मिसाल जिला रैंकिंग स्टार्ट की। आजकल तो थोड़ी कम चर्चा है इसके बारे में, तो क्वेश्चन आ जाए कि मिसाल जिला रैंकिंग किससे संबंधित है। अब तो इतनी प्रॉपर नहीं आ रही है ये, पहले कोई टाइम में स्टार्ट थी ये। तो मिसाल जिला रैंकिंग जो है ना दोस्तों, ये किसके लिए है दोस्तों, आपके अस्पतालों की रैंकिंग के लिए है। ये स्वास्थ्य से संबंधित रैंकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की ये
हर जिले के जो अस्पताल हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए मिसाल जिला रैंकिंग निकाली जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रदर्शन मापन के लिए दोस्तों क्या की गई है आपकी मिसाल जिला रैंकिंग। ठीक है, तो याद रखना, ये मेरी भावना समझ सकते हो, समझो भाई, तुम ही समझ सकते हो और तो कौन समझ सकता है। इतने संवेदनशील आदमी तुम ही हो, तभी आ जाते हो ना। बहुत बढ़िया, समझो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं मिसाल जिला रैंकिंग की। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रदर्शन जो है उसका मापन करने के लिए जिला वाइज एक रैंकिंग निकाली जाती है। मिसाल रैंकिंग 2018 से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सा जिला स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में इस जिला रैंकिंग का रुझान कम ही हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे। आगे चलने से फिर वापस बता देता हूँ, आगे की योजनाएं पढ़ने से पहले फिर वापस बता देता हूँ। प्राइसेस हाइक होने वाली हैं। हाइक का मतलब भाई रुपया बढ़ने वाला है, कीमत बढ़ने वाली है सब्सक्रिप्शन की। अभी आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7560 में ले सकते हो और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप कपिल 07 कोड यूज करके 6300 में ले सकते हो। इसलिए दोस्तों कपिल 07 कोड का उपयोग करें। आपके परिवार में कोई भी टॉपर नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, आरआरबी की तैयारी कर रहा है, क्लेट सीए किसी की भी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, उसको बोलो कपिल 07 कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ। याद रखना ये चीज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। अब दोस्तों बात करते हैं मदर मिल्क बैंक की। किसकी बात करते हैं? मदर मिल्क बैंक की। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, मदर मिल्क बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो मदर मिल्क बैंक क्या है? इन्हें जीवन धारा भी कहा जाता है, जीवन धारा भी कहा जाता है। मदर मिल्क बैंक क्या है? मदर मिल्क बैंक क्या है दोस्तों? अब दोस्तों क्या होता है कि आपके यहाँ राजस्थान में मार्च 2015 से बच्चों के लिए माता का दूध सबसे महत्वपूर्ण है। उनका अगर मनोवैज्ञानिक या शारीरिक विकास की बात करें तो माँ को दूध मिले जना कोई टापर को विकास हुए। तो क्या होता है दोस्तों, आपके माता के दूध को स्टॉक करने के लिए या जिन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाता है या कम दूध है तो उन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान सरकार ने बच्चों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को माता का दूध मिलता है तो उससे कुपोषण खत्म हो जाता है और उसका शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकास दोनों ही अच्छा होता है। इसलिए सरकार ने कहा मदर मिल्क बैंक की स्थापना करेंगे जहां पे माताओं के दूध को स्टोर किया जाएगा ताकि किसी बच्चे को दूध प्राप्त नहीं हो रहा है किसी भी वजह से तो उसे उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये भाई जीवन की धारा है, तो इसे जीवन धारा भी कहा जाता है। प्रथम दोस्तों उदयपुर में स्थापित किया गया था। 28 टोटल स्थापित करने, 18 स्थापित हो चुके हैं। लास्ट 2018 तक ही स्थापित हुए थे, अभी इनके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है मदर मिल्क बैंक। अनअकैडमी पर इन्फ्लेशन आने वाला है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। वाह फौजी साहब वाह, आजकल बात भी फौजी साहब इकोनॉमिक्स में करने लगे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। तो मदर मिल्क बैंक जो है दोस्तों आपके 2015 से स्टार्ट किए गए हैं। प्रथम मदर मिल्क बैंक उदयपुर में स्थापित किया गया था। टोटल 28 जिलों में खोले जाने का प्लान है, 18 स्थापित हो चुके हैं। माताओं के दूध को स्टोर किया जाएगा। जो बच्चे किसी भी कारणवश उन्हें माताओं का दूध नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इससे बच्चों में कुपोषण खत्म हो जाएगा। तो मदर मिल्क बैंक किसको क्लियर, किस किस को क्लियर? ये छोड़ो, पुराना करंट अफेयर है। वन डिसलाइक आ गया एक, चलो बढ़िया है। आ जाओ जल्दी अनअकैडमी पर। अभी तो मैं स्टेटस लगाऊंगा ना, जैसे वैसे पढ़ने वाले टाबर तो सारे लाइक करते हैं, उसके बाद में जैसे ही मैं स्टेटस लगाता हूं तो स्टेटस में गांव के बिरादरी के कई जुड़े होते हैं, राम राम भाई देव राम राम। तो जैसे स्टेटस लगाऊंगा ना तो जनता व्यू तो कर देगी, उसके बाद में जाके 5-10 लोगों ने काम स्टार्ट कर रहा है कि जाके कपिल को डिसलाइक करके आना है। वो लोग मुझे सबसे ज्यादा लाइक करते हैं जो मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं बेचारे, लिंक खोलते हैं जाके डिसलाइक करके आ जाते हैं। उनको लगता है डिसलाइक करने से बहुत ही प्रभाव पड़ जाएगा। डिसलाइक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं मतलब थारो जी करे बित्तो करो। जनता चाहे ना लोग गए 2-4 लोग 15 लोगों में डिसलाइक से कुछ नहीं होता है,
ठीक है। लेकिन बेचारे अब परिवार का, कोई गांव का, कोई, मेरे को पता है बच्चे नहीं करते हैं डिसलाइक, या तो कोई एजुकेटर ही कर देता होगा, अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने हमसफर ऐप भी स्टार्ट किया था। सही बात है रिचा, ठीक है। हमसफर ऐप किसके लिए स्टार्ट किया था? चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने ये कहा था कि भाई किसी को भी घायल व्यक्ति को आप जाके देखो वहां पे, और उसके बाद में उसकी सहायता नहीं करो। कोई का एक्सीडेंट हुआ, आप उसकी सहायता नहीं कर रहे, उसकी बजाय उसको आप अवॉइड करके भाग रहे हो। लोगों को डर लगता है कि भाई सहायता कर रहे हैं, फिर कोई केस वेस का जाके कितनी पूछताछ, तो इसलिए लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने हमसफर ऐप स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि घायलों की मदद के लिए हमसफर ऐप स्टार्ट किया गया। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। चलो दोस्तों अब दो स्कीम और पढ़ते हैं, फिर आपकी आज की क्लास जो है वो आगे भी चलती रहेगी। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों याद रखना, आपका इंद्रधनुष के दो मिशन है हमें। एक तो बैंकिंग पे 7 सूत्रीय सुधार, याद आया। मिशन इंद्रधनुष अपन ने पढ़ा हुआ है। बेड बैंक ब्यूरो ब्यूरो के बारे में पढ़ा था अपन ने, रिकैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष 2014 से स्टार्ट हुआ, 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ। इसका मुख्य कार्य जो है दोस्तों पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना, पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना। विजेंद्र जी 2018 के अंदर चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर ने हमसफर ऐप लॉन्च किया था। कोई भी व्यक्ति घायल है एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से, तो उसकी सूचना उस ऐप पर दे दी जाए ताकि उसके लिए दोस्तों जल्द से जल्द स्वास्थ्य उपचार पहुंचाया जा सके। सिक्का गजब ही बात बोल रही है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। तो इनका डिसलाइक वालों का मैं टीकाकरण करवाता हूं जल्दी ओके। तो मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पूरे इंडिया में स्टार्ट किया गया, ये कि सबसे ज्यादा टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए, टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा दिया जाए। इसमें दोस्तों 7 टीके, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें भी 7 टीके डिफ्थीरिया, काली खांसी, परटेसियस बोला जाता है, टिटनस याद रखना, पोलियो, हिपेटाइटिस, टीबी, खसरा, मुख्यतः दोस्तों 7 टीके स्टार्ट किए गए थे। लिखो भी साथ साथ में, याद करो, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, हिपेटाइटिस, टीबी, खसरा। वैक्सीन तो भाई मुश्किल ही है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों आपका 2014 में पूर्ण टीकाकरण के लिए 7 की 7 बीमारी हैं, उनका नाम याद कर लो भाई, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब स्टार्ट हुआ? 2014 से। इसमें साथ ही साथ रोटा वायरस वैक्सीन को भी, जो डायरिया का टीका है, रोटा वायरस वैक्सीन भी इसके अंदर साथ साथ में इंक्लूड कर ली गई। तो 8 हो गए टोटल। अगस्त 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया गया तीव्र मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद में दोस्तों 10 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदल के कर दिया सघन मिशन इंद्रधनुष। तो नाम चेंज होते रहते हैं, साथ साथ में रैपिड मिशन इंद्रधनुष, फिर सघन मिशन इंद्रधनुष। तो ये कंप्लीट, हाँ, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, हिपेटाइटिस, टीबी, खसरा, पोलियो, हिपेटाइटिस, टीबी, खसरा, क्लियर। चलो ठीक, आज राजस्थान की योजनाएं कंप्लीट करेंगे भाई। उसके बाद में दोस्तों साथ ही साथ एक योजना और स्टार्ट की गई है, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना, गवर्नमेंट ने 2018। हाँ विजेंद्र जी आते ही तो बताया, एनपीए के लिए, बैंकिंग के लिए भी मिशन इंद्रधनुष ही था, और ये आपका किसके लिए? स्वास्थ्य से संबंधित टीकाकरण के लिए। एक जिसने डिसलाइक किया था उसने देखते लाइक कर दिया, बेचारे से गलती से हो गया, तुम उसके गले पड़ गए, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना। तो अपन ने पढ़ा था निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना। निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना जो है दोस्तों, वो तो क्या है कि जो बालिकाएं हैं, कौन सी बालिकाएं दोस्तों? आपके
जो बालिकाएं जो हैं स्कूल में पढ़ने वाली हैं या जो आयु वर्ग है आपका 10 से 19 साल की जो बालिकाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए अब मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना सरकार ने स्टार्ट की है। ग्रामीण महिलाओं को और ग्रामीण किशोरियों को निशुल्क सैनिटरी वितरण किया जाए, निशुल्क सैनिटरी वितरण किया जाए। तो 2018-19 में सरकार ने स्टार्ट किया। 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण की जाए। दोस्तों लास्ट ईयर 1.15 करोड़ वितरित की गई थी। ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों को ये निशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, ठीक है, और इसके प्रति वो जागरूक रहें ताकि आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य विकसित हो सके, याद रखना। ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन ये और याद रखना, राजस्थान का पहला पेड बैंक कहाँ बना है? सैनिटरी पैड जो होते हैं उनके लिए एक पेड बैंक बना है, डोडावली ग्राम पंचायत उदयपुर। याद रखना भाई, राजस्थान का पहला पेड बैंक कहाँ बना है, इस चीज को भी याद रखना है। तो राजस्थान का पहला पेड बैंक डोडावाली ग्राम पंचायत उदयपुर, डोडावाली ग्राम पंचायत उदयपुर में स्थापित किया गया है 10 जनवरी 2019 को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर बाद में याद नहीं रहते। राजस्थान का पहला मेडिकल पार्क कहाँ है? नीमराणा, तुम्हें पता है। राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ है दोस्तों? कोटा, तुम्हें पता है। राजस्थान का पहला पेड बैंक है, पेडमैन तो मूवी आ गई अक्षय कुमार की। तो मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पेड बैंक स्टार्ट किया गया डोडावली ग्राम पंचायत उदयपुर, डोडावली ग्राम पंचायत उदयपुर। नहीं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ। विजेता बोल रही गुरुजी 100 में मैच देख रहा हूँ। इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी लग रहा हूं मैं कि मतलब इतने काम कर सकता हूँ, इतना वर्सेटाइल थोड़ा ही हूं मैं, लियोनार्डो विंसी थोड़ा ही हूं मैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना तथा पेड बैंक, ये आपका राजस्थान का स्वास्थ्य से संबंधित सभी योजनाएं आपने कवर कर ली है। राजस्थान की स्वास्थ्य से संबंधित सभी योजनाएं आपने कवर कर ली है। लेकिन दोस्तों 5 योजनाएं और हैं, उन्हें बोला जाता है फ्लैगशिप योजनाएं। वो फ्लैगशिप योजनाओं में भी मैंने करवाई थी, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार यहाँ उनका क्विक रिवीजन देख लो जिन बच्चों ने अब तक उनको नहीं पढ़ा है, ठीक है। दोस्तों पहली योजना के बारे में बात करते हैं, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से स्टार्ट की गई थी। निशुल्क दवाएं वितरित की जाती है। वर्तमान में 712 प्रकार की दवाइयां दी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी निशुल्क दवा योजना है। नेशनल हेल्थ मिशन में भी शामिल कर दिया गया है। इस बार कैंसर, हृदय रोग, श्वास, गुर्दा रोग आदि की भी दवाइयां आ गई हैं। तो याद रखना भाई, ये फ्लैगशिप योजना में करवा चुका हूं, लेकिन 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लो। जिन बच्चों को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है उन बच्चों को कह देता हूं फ्लैगशिप योजना पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो आए हुए हैं, उनके अंदर दोस्तों ये सभी योजनाएं हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 याद रखना, ये पार्ट 1 पार्ट 2 वहां पढ़ लेना, ठीक है। तो राजस्थान मेगा जी आप वहां पे प्लस पे क्लास लिया करो, डेली अनाउंसमेंट करता हूं मैं। जल्दी आपके लिए 10 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई सुरेश ठोलिया सर, और ज्योग्राफी रघुवीर सर, पॉलिटी जाखड़ सर, और इको में टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। फिर एक योजना और पढ़ाता हूं, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब स्टार्ट की गई? मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना दोस्तों 7 अप्रैल 2013 से स्टार्ट की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्तमान में 90 जांच फ्री करवाई जा रही है। निशुल्क जांच योजना याद रखना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2011, जांच योजना दोस्तों 2013। 2 योजना क्लियर, ठीक है। सबने पढ़ी हुई है मुझे पता है। जो नया स्टूडेंट है वो और डिटेल में पढ़ना चाहता है, फ्लैगशिप स्कीम का जाके वीडियो देख सकता है। दोस्तों नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी पे कोई भी सूचना चाहिए इस नंबर पे आप फोन करो, और ये अपना रेफरल कोड है कपिल 07 10% डिस्काउंट पाओ दोस्तों। उसके बाद में आपके यहाँ आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी स्टार्ट हो चुकी है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखो कि इससे पहले अपने यहाँ क्या चल रहा था।
तो दोस्तों पहले राजस्थान के अंदर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी। 13 दिसंबर 2015 से वसुंधरा राज्य गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की थी। इसके तहत सामान्य बीमारी के लिए 30,000 तक की कैशलेस फ्री निशुल्क आपको हेल्थ सर्विस मिलती थी। गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख तक की मिलती थी, गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख तक की मिलती थी। ये आपका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था। अब दोस्तों ये चलाई जा रही थी वसुंधरा गवर्नमेंट के द्वारा 13 दिसंबर 2015 से। ठीक है, ये डाटा अब काम नहीं आएगा। अब डाटा अपन किसका पढ़ेंगे, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना का पढ़ेंगे। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो था वो 13 दिसंबर 2015 से कैशलेस हेल्थ सर्विस सामान्य बीमारी के लिए आपका 30,000 और गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख, 519 सरकारी और 971 प्राइवेट हॉस्पिटल से ये सेवा दी जा रही थी, ये योजना। अब दोस्तों फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ गई आयुष्मान भारत योजना। नाम सुना होगा आपने, मोदी केयर, पीएम जन आरोग्य योजना, नाम सुना होगा। तो दोस्तों इस योजना के तहत मोदी जी ने ये कहा, 25 सितंबर 2018 से इसे लागू किया गया। और दोस्तों मोदी जी ने ये कहा कि इस योजना के तहत हम जो भी गरीब लोग हैं, 10 करोड़ बीपीएल परिवार, 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को 5 लाख का प्रति वर्ष प्रति परिवार क्या देंगे, कैशलेस हेल्थ सर्विस देंगे। मतलब 5 लाख तक का वो इलाज करवा सकता है। 2 योजना और है, 5 लाख तक का वो इलाज करवा सकता है इजीली। तो चलो अच्छी बात है, 5 लाख तक का उसे फ्री में इलाज हो सकता है। अपनी भामाशाह में क्या मिल रहा था, 3 लाख तक का इलाज वो फ्री में प्राइवेट तथा सरकारी जो आपके क्या नोटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उनमें करवा सकता है। तो मोदी जी लेके आए फिर 5 लाख वाला, तो फिर अपने को योजना तो चेंज ही करनी थी दोस्तों। तो इस आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 चीजें थी। एक तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपका क्या था, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 5 लाख, 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष कैशलेस हेल्थ सर्विस। साथ ही साथ दोस्तों स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, मोदी जी ने कहा 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलेंगे, उनके लिए 1200 करोड़ का फंड भी दिया, 1200 करोड़ का फंड भी दिया, 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या, अब देखो बताता हूं। एक तो भामाशाह योजना पहले से चल रही थी, एक आ गई आयुष्मान भारत। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों राजस्थान में क्या स्टार्ट की गई, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। बोलो कितनी बढ़िया चीज है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं देखो पूरी चीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। पहले भामाशाह चल रही थी, फिर आयुष्मान आई। इन दोनों को दोस्तों मिला के राजस्थान सरकार ने स्टार्ट कर दी 1 सितंबर 2019 से। 1 सितंबर 2019 से दोस्तों क्या स्टार्ट कर दी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गहलोत साहब ने, और गहलोत साहब ने कहा दोस्तों अब 1.10 करोड़ परिवार जो है उनको कवर किया जाएगा। आर्थिक सामाजिक तथा जाति आधारित जो जनगणना थी उसमें जो चयनित व्यक्ति हैं, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो चयनित व्यक्ति हैं, कितने दोस्तों 1.10 करोड़ परिवार। मतलब राजस्थान की कितनी जनसंख्या हो गई, अगर एक परिवार में 4 आदमी भी माने, 5 आदमी माने, तो 5 करोड़ के लगभग जनसंख्या को कवरेज में ले लिया गया है। याद रखना ये चीज को दोस्तों। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और दोस्तों गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख, गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार कैशलेस हेल्थ सर्विस दी जाएगी। और कोई टाबर पूछे गुरुजी कैशलेस हेल्थ सर्विस क्या है, भाई कैशलेस हेल्थ सर्विस का मतलब ये है कि आपको है ना पैसा नहीं मिलेगा, आप वहां जाओ 5 लाख तक का इलाज करवा लो। अब सरकारी में तो करवा ही सकते हो, प्राइवेट में भी करवा सकते हो, पर उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा कि ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर तो क्या दिक्कत है, फिर मेरी तरफ से तो क्लियर ही है, थोड़ा रिफ्रेश करो इसको। तो याद रखो भाई। अब दोस्तों ये जो योजना है, पहले बताओ भामाशाह में कितना था, ये भामाशाह में कितना था सामान्य बीमारी के लिए, सामान्य बीमारी के लिए भामाशाह में था 30,000, और दोस्तों आपके गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख, और इसको बढ़ा के 50,000 और 5 लाख, और कितने परिवार 1.10 करोड़ परिवार इसमें शामिल हो गए। 1401 बीमारियां सम्मिलित हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट 996, पब्लिक सरकारी 519 है। ये आपके दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो भामाशाह पढ़ी, आयुष्मान पढ़ी, दोनों मिला के क्या पढ़े हो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना।
तो एकदम क्लियर रखना भाई। आगे चलते हैं। कोड का यूज करो कपिल07, ये मोबाइल नंबर। अनअकैडमी में पढ़ना है, इस कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन ले, प्राइसेस बढ़ने वाली है, जल्दी से जल्दी वहां आ जाओ। हाँ, रिचा ने सही बोला है, क्वालिटी ज्यादा कर लो। अब लास्ट योजना आपकी निरोगी राजस्थान अभियान भी स्टार्ट हुआ। राजस्थान में 17 दिसंबर 2019, देखो ये सरकार की पहली एनिवर्सरी थी। सरकार को बने हुए 1 साल हो गया था, पहली वर्षगांठ थी। तो फिर गवर्नमेंट के जो लोग थे, सरकारी सरकारी के लोग, मतलब ये आपके जो भी राजनेता थे, सभी ने बढ़िया निरोगी राजस्थान की टी शर्ट पहनी। टी शर्ट पहन के जेलन जेलन मार्ग पे एक मैराथन करी, दौड़ लगाई। दौड़ लगा के भाई साहब, उन दौड़ का नाम था रन फॉर निरोगी राजस्थान। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभियान स्टार्ट कर रखा। अभी पीछे ही मोदी जी ने सभी स्पोर्ट्स वालों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, विराट कोहली से सबसे, याद है? फिट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट याद है कुछ? अपने राजन, अपने जो पहले जो आपके थे राज्यवर्धन साहब, उन्होंने भी इसको स्टार्ट किया था, फिट इंडिया मूवमेंट। मतलब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। अब राजस्थान सरकार ने कहा जागरूक तो हम भी करेंगे, तो इसलिए राजस्थान सरकार ने जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, वर्षगांठ के दिन 17 तारीख को सुबह सुबह रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन करवाया। बढ़िया दौड़ वोड़ लगाई सभी ने जेएलएन मार्ग पे। और उसके बाद में दोस्तों राजस्थान निरोगी दिवस घोषित कर दिया गया। 17 दिसंबर को क्या घोषित कर दिया गया? राजस्थान निरोगी दिवस घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों लोगों को कहा गया नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान किया जाए, बचाव के उद्देश्य से जनता में जागरूकता पैदा की जाए, इसलिए निरोगी राजस्थान अभियान स्टार्ट हुआ 17 दिसंबर 2019। बहुत महत्वपूर्ण है 17 दिसंबर 2019, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है पढ़ो। इसमें क्या क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान दिया जाएगा, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो संचारी रोग है, जो मौसम के समय जो आपका नॉर्मल बुखार उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। असंचारी रोग है जैसे मोटापा, मधुमेह, बीपी की समस्या, मनोरोग, आजकल मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है लोगों में, हृदय रोग, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। संपूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, किशोरावस्था स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जो आपके व्यसन रोग है, टापर गलत संगत में पड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स दो, वो ऐसे मतलब कई लोग बोल भी रहे हैं, तंबाकू तंबाकू से संबंधित जो है उन लोगों को अवेयर किया जाए कि नशे वशे में कुछ नहीं पड़ा, अच्छा जीवन जियो, बढ़िया दूध पियो, दही खाओ, आराम हो, गरा बाजरे का रोट चेपो, बढ़िया लहसुन की चटनी बनाओ काचरो घेर के, ठीक है, बढ़िया सांगरी की सब्जी खाओ, तो आराम जीवन जियो। केपड़े के अंदर शराब में, ड्रग्स में, तंबाकू में, तो लोगों को बस 5 मिनट और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए कि वो क्या कर सके। जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना, संचारी है, संचारी रोग, ये बहुत बड़ा अभियान है निरोगी राजस्थान अभियान, ठीक है। इसके तहत दोस्तों एक वेबसाइट भी बनाई गई है, एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है, और बजट 2020-21 के अंदर निरोगी राजस्थान फंड भी बनाया, निरोगी राजस्थान प्रबंधन फंड भी बनाया गया है दोस्तों, 100 करोड़ रुपए से स्थापित हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राजस्थान कृषक कल्याण फंड, कृषक कल्याण फंड जो है, ठीक है, राजस्थान है, कृषक कल्याण फंड कितने करोड़ की सहायता से बनाया गया है, कितना पैसा रखा गया है, जल्दी से बता दो। तो निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष जो है वो भी बनाया गया है दोस्तों। इसके तहत 100 करोड़ रखे, उसमें से 1-1 करोड़ हर जिले को दिए जागरूकता को बढ़ावा करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। डिजिटल सर्वे किया जाएगा, प्रत्येक गांव तथा शहर में 1-1 स्वास्थ्य स्वयं सेवक मित्र रखे जाएंगे, जिन्हें स्वास्थ्य मित्र कहा जाएगा। जैसे आशा और उषा थी, उसी तरीके से इन लोगों का क्या काम होगा, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। इसी तरीके से ई जन स्वास्थ्य ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। ई जन स्वास्थ्य ऐप के माध्यम से भी आप स्वास्थ्य की जागरूकता से संबंधित काम कर सकते हो। गलत आंसर, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़। कृषक कल्याण फंड जो आपका क्या है दोस्तों, 1000 करोड़, छोटी मोटी बात नहीं है, गलत मत कर दियो। अब क्या हुआ भाई, गलत कर दिया तो कर ही दिया। अब लास्ट, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सबसे पहले तो इसको हम इसलिए गलत कर देते हैं कि हमें लगता है ये उपभोक्ता मंत्रालय चला रहा होगा, उपभोक्ता विभाग चला रहा होगा, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट नहीं भाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 2017 से इसे चला रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मिलावटखोरी पर प्रभावी रोकथाम हेतु किया जा रहा है। मिलावटखोरी लोग जो अपना पनीर है, मावा है, या आप देखते नहीं अपना ये जो विभाग है, उपभोक्ता वाला विभाग बहुत एक्टिव हो जाता है जाके दिवालियों के पास। अब देखना आप
ठीक है। इस दिवालियों के पास जा जाके लोग नकली मावा पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे। अरे भाई और भी तो होता है, पूरा साल होता है, टारगेट थोड़ा ये दिवाली को पकड़ोगे। रक्षाबंधन पे भी पकड़ो। मिलावट तो बहुत ज्यादा चल रही है, तो मिलावट खोरी को रोकने के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट हुआ है। मतलब शुद्ध के लिए युद्ध करना पड़ेगा। सरकार ने कहा मिलावट खोरों के लिए गैर जमानती अपराध घोषित करेंगे इसे जल्दी। मतलब अगर आपने कोई मिलावट की है तो फिर जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसे चला कौन रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। हाल ही में 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में दूध के लिए स्टार्ट किया गया। तो अब सरकार क्या करेगी? कभी दूध के लिए, कभी मावे के लिए, कभी पनीर के लिए, कभी दालों के लिए। बहुत होता है, बेसन तुम खा रहे हो, तुम्हें लग रहा है बहुत बढ़िया, बड़े खा रहे हैं बेसन के घर में बना के, जो ला रहे हो तुम मार्केट से बेसन, क्या पता उसके अंदर मिट्टी हो, क्या पता उसके अंदर क्या क्या पीस के खिलाया जा रहा है आपको। तो मिलावट बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने तो देखा है ये मिलावट खोरी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मिलावटखोरी चलती है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कौन चला रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। बताओ भाई, किस किस को क्लियर? अगर क्लियर है तो शाम को 7 बजे डेली आ जाया करो, क्लास अटेंड करया करो। राजस्थान की योजना फ्लैगशिप होगी, बाह्य सहायता से होगी, शिक्षा से संबंधित होगी, स्वास्थ्य से संबंधित होगी। कल जो होगा, ठीक है, कल जो होगा वो कौन सी होगी? ग्रामीण विकास की योजनाएं पढ़ेंगे कल, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 पार्ट में आएंगे, ग्रामीण विकास, नरेगा, स्वच्छ भारत, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, सारी की सारी योजनाएं पढ़ेंगे। अभी ये पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ग्रामीण विकास की योजना कल पढ़ेंगे। कल दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आपको इनके क्वेश्चन करने हैं, आप अपनी तैयारी का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको डेली 9 बजे मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपके लिए एमसीक्यू रखता हूं। लेकिन कल ये पोस्टपोन करके शाम को 7 बजे, शाम को 5 बजे होगा, 5 PM, याद रखना। ठीक है। तो अभी मिलते हैं 9:30 बजे। प्लस वाले बच्चे 9:30 बजे आ जाना। और देखो प्राइसेस हाइक हो सकती हैं, जल्द से जल्द कपिल 07 कोड उपयोग करके अनअकैडमी पर आ जाओ। आपके परिवार में नीट का, जेई का, एसएससी, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहा है कोई, देखो सबको लेना है एडमिशन, अपने कोड से ले ले तो कृपा बरसेगी, टाबर की पढ़ाई ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस कोड का प्रचार करके उसका उपयोग करो। जिसको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे फोन कर लो भाई। आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चूको ही मत। 7560 रुपए में पूरी तैयारी हो रही है 2 साल तक, सब सब्जेक्ट। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं। तो जल्द से आप डेली शाम को 7 बजे 1 महीने मेरे साथ बने रहो। अक्टूबर तक आप मेरे साथ बने रहो, आपको कंप्लीट स्कीम करवा दूंगा मैं, और कभी आपको टेंशन ही नहीं रहेगी योजनाओं से संबंधित। तो लाइक कर दो, जाके शेयर कर देना इसको, सब्सक्राइब कर लो जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को, 2-4 और सब्सक्राइब करो। ज्ञान जो तो बांटा बताओ बड्डा को, तो छुपाओ मत कि हम पढ़ ले, सबको बताओ भाई। ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, वापस से पढ़ाई स्टार्ट।